हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक के जीके जीएस के प्रश्नों के मॉडल सेट, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए जैसे ग्रुप डी तथा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस स्पीडी क्लास में हम आपको 50 मॉडल सेट के प्रश्नों को पढ़ेंगे, और जो कि ग्रुप डी 2019 तथा एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ कुछ नए प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो इस पीडी क्लास में मॉडल सेटों को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो जिसका हम पार्ट आज अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आपका आज का जो हमारा पहला सेट है, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? दूसरा। अगला है हमारा, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 1992 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ए टेल ऑफ टू स्टोरीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। तो जो एक पुस्तक है जो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक जो है चार्ल्स डिकेंस हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा। माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह प्रथम देश जिसने महिला को वोट देने का अधिकार दिया वह न्यूजीलैंड है। तो जिन्होंने सर्वप्रथम महिला को वोट देने का अधिकार दिया था वो देश कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन तो अगला देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है हमारा? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो हमारा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला है हमारा, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति बनी थी उसके जो सदस्य, उसमें सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 30। तो उसकी सदस्य संख्या 30 होती है प्राक्कलन समिति की। अगला है हमारा, खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। तो जो खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है वो किस अम्ल द्वारा होता है? वो होता है बेंजोइक अम्ल द्वारा। अगला है हमारा, लाइसोसोम की खोज 1955 में सीडी दुबे ने की थी। तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो 1955 में सीडी दुबे ने की थी। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, वर्णधांतरा से संबंधित रंग लाल और हरा है। यानी कि वर्णधांता जो होती है वो उससे जो संबंधित है रंग और लाल और हरा है। मतलब जो आंखों से जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होता है उसे लाल और हरे रंग में फ़र्क नहीं लगता है। तो अगला देखते हैं, जो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो बात क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा बनेगा कि केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था, तो वो फेंका था भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम असेंबली में बम फेंका था। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय आय का जो गठन किया गया था वो महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है हमारा, सुंदरवन या मैंग्रोव वन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वैसे बनेगा कि सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने के आसपास पाए जाते हैं। तो ये एक सेट हमारा पूरा है। चलिए दूसरा सेट पे चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, या तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो जो तीस्ता जो नदी है वो किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला है हमारा, मेरी 51 कविताओं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। तो
यह क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मेरी 51 कविताएं किसने लिखी हैं या इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी 51 कविताएं ये अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो जो विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी। और जो क्वेश्चन ऐसा बनाया कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर एवं बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर्नाटक में की थी, कर्नाटक शहर के विजयनगर में। तो अगला क्वेश्चन हमारा, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो ये जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक जो हैं वो कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा ऐसा बनेगा कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है या विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो वो किसकी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ थे। तो जो एक पुस्तक, यह क्वेश्चन ऐसा बना कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा, तो वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा है। तो क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वैसे बनेगा कि जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनमें सबसे पुराना कौन सा है। तो इनमें जो सबसे पुराना है वो कौन सा है, वीणा। वीणा इनमें सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ब्लैक पैगोडा है, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वैसे बनेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है या ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं। तो ब्लैक पैगोडा की बात करेंगे, जो ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, तो सूर्य मंदिर को कहते हैं। और कोणार्क का सूर्य मंदिर का एक अन्य नाम है तो उसे कहते हैं काला पैगोडा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, योर्स फॉर लाइफ यानी गोदरेज कंपनी का नारा है। तो योर्स फॉर लाइफ ये किस कंपनी का नारा है, तो गोदरेज कंपनी का नारा है। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ या किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन जो बनेगा हमारा वो बनेगा कि काकतीय वंश था वो किस राज्य में प्रसिद्ध था। तो जो काकतीय वंश था वो आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतीय एक वंश था तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है काकतीय वंश। तो अगला क्वेश्चन जो बनेगा हमारा वो बनेगा कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है। तो जो मांडू की रानी रूपमती का जो संबंध था वो बाज बहादुर से था, बाज बहादुर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो सह्याद्री पर्वतमाला है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि सह्याद्री पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है या फिर महाराष्ट्र में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। तो वो सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो बनेगा वैसे बनेगा कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का नीला रंग होता है। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक में जो अशोक चक्र है तो उस चक्र का कौन सा रंग है, तो उसका जो रंग है वो कौन सा है, नीला। और बात करें उसमें जो इसके अंदर जो कितनी तीलियां हैं, स्कोप हैं, तो वो है 24 यानी कि 24 स्कोप उसके अंदर स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो बनेगा कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का रंग कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। तो ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। तो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वैसे बनेगा कि किसका नाम फार्मोसा था या फिर ताइवान का पुराना नाम क्या था। तो ताइवान का जो पुराना नाम था वो फार्मोसा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आराम हराम है नारा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो जो क्वेश्चन बनेगा वैसे बनेगा कि आराम हराम है ये नारा किसने दिया था या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नारा दिया था वो आराम हराम है या आराम हराम नारा किसने दिया था, तो वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, तो हमने आपको दो तरीके से बता दिया कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी कि बाल श्रम पर निषेध है। तो
क्वेश्चन जो बनेगा हमारा ऐसा बनेगा कि जो बालकों को किसी कारखाने या किसी कंपनी में काम करने पर जो प्रतिबंध लगाया था वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 24 में वर्णित है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए ये 2 सेट हमारे कंप्लीट हुए दोस्त। तो अगला जो सेट हमारा सेट नंबर 3 चलेगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा जो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो मनसबदारी प्रथा थी वो उसका जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, सर्वप्रथम अकबर ने किया था। तो अगला क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो भारत में सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। तो जो कि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वैसे बनेगा कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो 1965 में युद्ध हुआ था उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे। तो वो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, या विधवा गृह की जो स्थापना किसने की थी, तो वो की थी प्रोफेसर D.K. कर्वे ने। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा बनेगा कि विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोफेसर D.K. कर्वे ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केरल राज्य समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि क्वेश्चन जो बनेगा कि जो समुद्री उत्पादक है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा केरल। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। जो क्वेश्चन बनेगा हमारा जो सिक्किम भारत का राज्य कब बना, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अगर नंबर की बात करें तो 22वां राज्य बना था, और कब बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा और परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था, यानी कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हेनरी ट्रूमैन हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो ऐसा बनेगा कि गुलाम राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो जो राग भैरवी यानी कि ये राग है, तो इसका जो ये कहेगा इसके जो गाने का जो शुभ समय है वो कौन सा है, तो वह है सुबह। जो राग भैरवी का जो गायन समय है वो कौन सा है, सुबह के समय बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है। तो जो क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वैसा बनेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलते हैं तो उनका जो सामान्य समय कितना होता है। तो बात करें उसके सामान्य समय की, तो हमारा 17 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का जो सामान्य समय होता है वो 17 मिनट होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ध्वनि की इकाई डेसिबल है। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है, यानी कि जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ये बनेगा कि ध्वनि की इकाई है। तो ध्वनि की इकाई हो जाएगी तो हमारा इसमें डेसिबल आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि डेसिबल किसकी इकाई है, तो डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की। क्वेश्चन दोनों तरफ से भी पलट सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस से संबंधित है, यानी कि जो ये कह रहा है कि जो परम शून्य ताप है वो -273 डिग्री सेल्सियस से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ऐसा बनेगा कि जो परम शून्य ताप है वो कितने डिग्री सेल्सियस से संबंधित है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 273 हो जाएगा। या फिर ऐसा कहेगा तो कि जो -273 डिग्री सेल्सियस जो किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, परम शून्य ताप से। मतलब तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में है। तो क्वेश्चन जो बनेगा हमारा जो हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा वो किस राज्य में स्थित है। तो जो हड़प्पा कालीन हमारा स्थल है तो वो कहाँ है, धोलावीरा, वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य हो जाएगा। या ऐसा पूछ लेगा क्वेश्चन कि जो धोलावीरा जो गुजरात में है वो कौन सा स्थल है, तो वो हड़प्पा कालीन स्थल है। तो अगला क्वेश्चन बनेगा जो हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो इसका जो ये अगर बात करें तो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि जौनपुर शहर को की स्थापना किसने की थी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर को बसाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर को बसाया था, तो बसाया था जौनपुर शहर को। तो ये दोस्तों हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। दोस्तों अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जिससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं हम सेट 4 पे हम आ चुके हैं। जो सेट 4 चलेगा हमारा तो उसके हम क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत है। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन बता दें कि जो मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो कौन बनाता है, यकृत बनाता है। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यकृत हो जाएगा। यकृत शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा जो हमारा यह है कि इंदिरा गांधी का समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ये बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो विभाजित हुई थी वो 1969 में हुई थी। और ये पूछ लेंगे किसके शासनकाल में विभाजित हुई थी, वो हुई थी इंदिरा गांधी के। तो राइट आंसर हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था, वो 1969 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था, वो इंदिरा गांधी के शासन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो इसका ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो यानी कि जो आर्य लोग थे वो सर्वप्रथम मध्य एशिया से आए थे। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ये बनेगा कि जो भारत में सर्वप्रथम आर्य आए थे वे कहाँ से आए थे। तो भारत में जो आर्य सर्वप्रथम आए थे वे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। आंसर हमारा मध्य एशिया राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो क्वेश्चन जो बनेगा हमारा दोस्तों ऐसा बनेगा कि जो क्रायोजेनिक इंजनों का जो प्रयोग होता है वो किस चीज़ में होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा रॉकेट प्रौद्योगिकी। तो जो क्रायोजेनिक इंजनों का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यानी कि जो मैडम क्यूरी हैं वो एक वैज्ञानिक हैं, तो उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ये बनेगा कि मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 बार। और मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से बन जाएगा कि मैडम क्यूरी का संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो वो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। और इन्हें कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कितनी बार मिला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। तो जो बेल्जियम शहर है, बेल्जियम है, वो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ऐसे बनेगा कि बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है। तो बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो है बेल्जियम को। तो आंसर हमारा बेल्जियम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। यानी कि प्याज में जो भोजन का संचय होता है वो सेल्यूलोज के रूप में होता है। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ऐसा बनेगा कि प्याज में जो भोजन का संचय होता है वो किसके रूप में होता है। तो प्याज में जो भोजन का संचय होता है वो आंसर हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज के रूप में हमारे प्याज में भोजन का संचय होता है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंटले कमीशन का संबंध श्रम से है। तो हिंटले संबंध का जो संबंध है वो किस चीज़ से बताया है, वो श्रम से है। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ऐसे बनेगा कि हिंटले कमीशन का संबंध किससे है, तो किससे है, श्रम से। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि श्रम का संबंध किस कमीशन से है या किस योजना से है, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा हिंटले कमीशन से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। तो ये कहने का मतलब क्वेश्चन का यह है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो भग्नावशेष मिले हैं वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ये बनेगा कि तुंगभद्रा नदी पर किस राज्य के होने का संकेत मिला है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो किस नगर के राज्य का, साम्राज्य का होने का वो मिला है विजयनगर साम्राज्य के होने का। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी के किनारे स्थित मिले हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किसके हुई थी, वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित हुई थी। तो क्वेश्चन ऐसे दो तरीके से बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। तो मतलब क्वेश्चन जो बनेगा हमारे ऐसे बन जाएगा कि जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी। तो कायदे आजम की जो उपाधि जिन्ना को दी थी वो किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। या फिर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी। तो कायदे आजम की जो उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना को। और किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। तो हम्पी जो है वो बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। तो क्वेश्चन जो बनेगा, जो हम्पी है वो किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक राज्य में। हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम ध्वनि के विरुद्ध हम जो भी कार्य करते हैं वो शून्य होता है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वैसे बनेगा कि ध्वनि के विरुद्ध कार्य होता है, बराबर होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, शून्य होता है। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। यानी कि ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि किसके विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। तो राइट इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्वनि के विरुद्ध। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बताया गया है इसमें कि पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष का होता है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वैसा बन सकता है कि जैसे पंचायतों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है। तो आंसर हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ऐसा बनेगा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो क्वेश्चन कहता है हमारा, हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो जो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा ऐसे बन जाएगा कि हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा राज्य। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो खेल दिवस है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ये बन जाएगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 29 अगस्त को। खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। या 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो तब आंसर हो जाएगा हमारा खेल दिवस। और क्वेश्चन ये पूछ ले कि 29 दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी, क्वाशियोकर बीमारी होती है। तो क्वेश्चन जो बनेगा हमारा ये बनेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा, क्वाशियोकर बीमारी
होती है या रोग होता है। तो आंसर हमारा क्वेश्योर बीमारी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लाइमस्टोन का कांतारिक रूप संगमरमर है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि लाइमस्टोन का जो कायांतरित रूप है वो कौन है? संगमरमर। लाइमस्टोन का जो कायांतरित रूप है वो कौन है? संगमरमर। तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, तो ये बनेगा कि लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है, तो आंसर हो जाएगा हमारा संगमरमर। और यह क्वेश्चन फिर हमारा ऐसे बन जाएगा, संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? तो तब आंसर हो जाएगा हमारा लाइम स्टोन। तो हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा? नागदशक। आंसर हो जाएगा तब हमारा नागदशक। या क्वेश्चन ये पूछ ले कि नागदशक किस वंश का शासक था? तो वो था हर्यक वंश का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये हमारा आज GK/GS का आज हमारा पहला पार्ट था। तो दोस्तों हम डेली इसमें एक पार्ट लेकर आएंगे जो आने वाली परीक्षा NTPC और ग्रुप D के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।